हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। यानी दोस्तों 3 नंबर टॉपिक तक हम पहुंच चुके हैं इंडिया के हिस्ट्री की। तो दोस्तों आज का टॉपिक धार्मिक आंदोलन है और आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो पीडीएफ नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी दोस्तों आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा, उस एग्जाम के अंदर आप देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं। यानी जो क्वेश्चन सिंपल रहते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में भी जरूर लिख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? तो 24 है, यानी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का है। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर या कुशीनारा में, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा संरक्षण है वो प्रदान किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। बौद्ध ग्रंथ के जो त्रिपिटक है, ये पिटक है, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हो गया था? तो अशोक के काल में है वो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन यानी शुरुआत हो चुकी थी, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अशोक। 8 नंबर क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची के अंदर है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। यानी सबसे बड़ा सांची स्तूप के जो स्तूप है उसके कारण सांची है वो विख्यात है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक, यानी बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जांत्रिक के गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशिला था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुबुद्धि, यानी डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा दोस्तों, ये सभी जानते होंगे आप, सी ऑप्शन सही रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय वो सबसे प्राचीन है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा, यानी त्रिपिटक है वो भी पाली भाषा में, और सबसे ज्यादा बौद्ध भाग के जो प्रचार के लिए भाषा यूज करते थे वो भी पाली थी, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? पावापुरी, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा, पावापुरी। पावापुरी के अंदर महावीर की मृत्यु हो चुकी थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर है वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ये आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ है वो जैनियों के प्रथम ही तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि मठ मंदिर और स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमने फेसबुक पर भी पोस्ट कर दिया। मठ मंदिर स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश है वो किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वो कहां पर दिया? सारनाथ, यानी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश वो कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर। 19 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, यानी सी ऑप्शन का सही रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है वो बिहार के अंदर है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों बोध गया ज्यादातर यूपी में करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर बोध गया है वो है, सी ऑप्शन का सही रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा, बौद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध का जो दूसरा नाम है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति वो कहां पर हुई थी? तो गया के अंदर हुई थी, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, गया के अंदर सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था वो किससे संबंधित था? तो धर्मचक्र परिवर्तन से, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा महिला और शूद्र जो वर्ग थे उन पर ज्यादा प्रभाव डाला था, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा, यानी बुद्ध जब से अपने घर से निकले थे तो घोड़ा की जो सवारी थी उससे अपने घर को है वो त्याग दिया था, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वो कहां पर की गई थी? वैशाली के अंदर, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम
शून्यवादी यानी शून्यता का सिद्धांत वो प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों आप जानते होंगे वर्धमान था। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया वो किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण वो किसने कराया था? चालुक्य सोलंकी जो राजवंश थे उन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो वो बौद्ध दार्शनिक थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे यानी 24वें तीर्थकर थे? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? अहिंसा यानी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम है वो कौन थे? यानी जो तीर्थ करते उनमें अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 24 में थे और पार्श्वनाथ वो फर्स्ट थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल्य यानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो केवल्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वो रहेगा, महावीर स्वामी का जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर के अंदर। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पाटलिपुत्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बुद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? वो थी पाटलिपुत्र ही। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान है? तो वो है आत्म दमन। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। दोनों बात ही जैन और बौद्ध में समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था? तो वो है राजगृह यानी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला दोस्तों जो बुद्ध के जीवन से 4 घटना है उनके बारे में हमें कूट है वो सम्मिलित करना है। तो उनका जो जन्म है वो हम माने तो लुम्बिनी में हुआ था, और 2 नंबर जो ऑप्शन है कि ज्ञान प्राप्ति सारनाथ में हुई थी, और प्रथम प्रवचन बोध गया में दिया था, और निधन है लुम्बिनी जो कुशीनगर में हो गया था। अब आगे बढ़े हम आगे 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वो है 14 पूर्व। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंद यूनानी है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा क्योंकि महावीर का जो प्रथम शिष्य जमाली था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है वो कथन और कारण पर दिया गया है। एक तरफ कथन है, इसे ए लिखा गया है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण है इसका महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ए और दोनों तो आर दोनों सही है, कारण और कथन है वो दोनों सही है, लेकिन कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन है वो सही हो गया। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार के क्या अंतर है उसे समझाइए। चैत्य है वो पूजा स्थल है दोस्तों, विहार है वो एक निवास स्थान है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेत शिखर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वो किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा 53 नंबर, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन निम्नलिखित में से जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है? तो वो है केवल वासुदेव से। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कथन दिए गए हैं, हमें बताने हैं कौन से कथन सही है। तो जो तीनों कथन है वो भी सही है, यानी उसके जो बौद्ध धर्म से संबंधित कथन है कि उसने वर्ण जाति को आविष्कार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, उसने कछुक शिल्पों को हीन निम्न माना था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। तीनों ही कथन सही है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवतों ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
अब हमें कर्म है बौद्ध संगीति का वो सही करना है। तो जो राजगृह वो फर्स्ट आ जाएगा, वैशाली उसके बाद आ जाएगा, और जो पाटलिपुत्र है वो भी उसके बाद आएगा, और कुंडलवन सबसे अंतिम आएगा। डी ऑप्शन है वो मैच करता है दोस्तों। तो आप ये सही से सेट कर ले, बता दिया मैंने। 18 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो वो है इसका आंसर डी ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही नहीं है, तो इनका डी ऑप्शन वो करेक्ट हो गया। अगला जो 59 नंबर क्वेश्चन है, शाद्वाद सिद्धांत है वो है एक जैन धर्म का। शाद्वाद सिद्धांत है दोस्तों वो जैन धर्म का है। 60 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ए ऑप्शन सही हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है कहां पर है? सांची के स्तूप है, जो बौद्ध स्तूप है वो प्रसिद्ध है, तो सबसे बड़े वही होंगे सांची की। बी ऑप्शन इसके सही हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद के अंदर सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजक के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा। नालंदा विहार सबसे प्राचीन है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन आरएएस आरटीसी में आ गए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, वल्लभी। 68 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्यों का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? तो प्राकृत व अर्धगामदी। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो मिलिंद। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जो कथन है वो उन पर विचार करना है कि गौतम बुद्ध की माता कलिंग राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और 1 नंबर क्वेश्चन है, जो कथन है वो गलत रहेगा, क्योंकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कि नरेश चेटक की पुत्री नहीं थी। अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किया गया अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। टी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला कथन और कारण दिया गया, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। यह कथन है। इसका कारण है कि कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो जो कारण है वो दोनों सही है, कथन और कारण, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। जो कथन कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो वो है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 75 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में थे? तो वो थे नागसेन, यानी ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित के तस्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्यपाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्ति पर, दोनों ही विश्वास करते हैं बौद्ध और जैन धर्म। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और दीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय अलग हो गए थे, यानी विभाजित हो गए थे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, प्रथम बौद्ध संगीति और हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो ये सुमेलित किए गए हैं। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति, महाकश्यप द्वितीय बौद्ध संगीति, शबकामी और तृतीय बौद्ध संगीति थी मोली पुतिस्क। और जो डी ऑप्शन डी दी गए हैं कूट की चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो वसुमित्र थी। तो ये 1 2 3 4 ये सभी मिलान सही है। ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो वो तीनों ही करते हैं, बौद्ध, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों ही विश्वास करते हैं पुनर्जन्म पर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीति में 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये 4 जो डी ऑप्शन दिया गया ये सही है।
83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो वो है जातक। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो तीर्थंकर है उनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जो महावीर के नाम है उनके अर्थ है वो हमें मिलान करने हैं, सुमेलित करने हैं। सुमेलित किए गए हैं, केवलीन यानी पूर्ण ज्ञानी, जिन यानी इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर यानी अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। ए ऑप्शन इसका सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना है वो कहाँ की थी? पावा के अंदर की थी। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो वो था सुदर्मन। 88 नंबर क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अणुव्रत शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है वो कौन है? तो भद्रबाहु। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता है तो हेमचंद्र। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 जो महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य जोड़ा था। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जैन शिल्प कला है उनके उदाहरण है, 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही है या नहीं है। उड़ीसा का जो बाघ गुफा है वो खंडन और हाथी गुफा मंदिर है। आबू राजस्थान दिलवाड़ा मंदिर है। रणकपुर जोधपुर के निकट चिमुक मंदिर है। शरणवेल गोला कर्नाटक गौतमेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है। तो ये जो चारों ही कथन है वो सही है, यानी उदाहरण है ये जैन शिल्पकला के। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासनकाल में दिया गया था? तो गुजरात के चालुक्य शासनकाल में है वो जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण दिया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन फिलहाल एग्जाम है उनमें ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 क्वेश्चन आने जरूरी है। तो जो एक तरफ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, हमें मिलान करना है कि जो शुद्धोधन है वो कौन थे? वो बुद्ध के पिता थे। महामाया उनकी माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या माता थी। यशोधरा है वो बुद्ध की पत्नी थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है कि चन्ना है वो बुद्ध का साथी था। कंठक है बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलर कलाम है या रुद्रक्ष रामपुत्र था, बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। निरंजना है वो नदी जिनके तट पर बुद्ध ने समुदित प्राप्त की थी। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, मिलान सही है। सुमेलित करना है कि आनंद उपाधि है बुद्ध के शिष्य थे। अम्रपाली है बुद्ध की शिष्य थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन करने वाली कन्या थी। और चुंद है वो पावा सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। राहुल है वो बुद्ध का चचेरा भाई था, जो सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि जो सुमेलित है वो नहीं है, तो ये सभी सुमेलित है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था और सिद्धार्थ उसके बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा था बौद्ध। अगला जो 100 नंबर क्वेश्चन है, आज हम 100 ही क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। महाविनिक्षम गृह त्याग की घटना, संबोधनी ज्ञान प्राप्ति घटना और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।